ये एक्सप्रेशन हम देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक हमने ये रॉड ली है, इसकी लेंथ हमने एल मानी है, तो करंट पास कराया है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इसमें। लेट अस कंसीडर अ रॉड ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल, लेट अस these number of densities of these mobile charge carriers is n, and n l a हमने क्या माना है, is the total number of the mobile charge carriers, and I be the steady current, vd is the drift velocity, drift velocity कहलाती है एवरेज वेलोसिटी, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस की थी। the force on these carriers, F vector is equal to n l a q v vector क्रॉस b vector। ये vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर n q vd is the current density। करंट डेंसिटी को हमने जे से डिनोट करते हैं, जे। तो जे इज इक्वल टू एन क्यू वी डी हो गया, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, इसको रख देंगे जे। तो इसको पहले हम एक साथ लिख लेते हैं, एन क्यू वी डी एल ए, ब्रैकेट में रखा है हमने, क्रॉस बी वेक्टर, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया जे। जे क्या आपने, करंट डेंसिटी, तो जे रख दिया हमने यहाँ पे जे वेक्टर की फॉर्म में, ए एल क्रॉस बी वेक्टर। फिर हम जानते हैं 3 चैप्टर में पढ़ा था, जे करंट डेंसिटी क्या था, करंट इज डिवाइडेड बाय एरिया, इसकी जगह फिर रिप्लेस कर देंगे ए एल क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई आई इज डिवाइडेड बाई ए, दिस विल बी कैंसिल आउट। एफ वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब हम क्रॉस का साइन हटाएंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, आई बी एल साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास निकल गया। ये स्केलर फॉर्म है और इसकी वेक्टर फॉर्म ये थी। वेयर हम डिस्कस करते हैं कुछ केसेस के बारे में। केस इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पैरेलल है, अगर हमने माना लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, 180 है, तो एफ इज इक्वल टू आई साइन 0, क्या आ गया आपका 0, F0 आ गया। थीटा इज इक्वल टू अगर हमने 90 डिग्री माना है तो एफ आई बी एल साइन 90 डिग्री। तो हमारे पास जो है मैक्सिमम फोर्स लगेगी जब हम दोनों की डायरेक्शन लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो वहाँ आपकी फोर्स जो होगी मैक्सिमम फोर्स होगी आई बी एल। ये फार्मूला हमें याद रखना है, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल होते हैं। ये आपका आई बी एल साइन थीटा, ये भी और ये भी, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो आई बी एल होगा, जब थीटा कुछ दे रखा होगा तो आई बी एल साइन थीटा होगा। तो ये हमने डिस्कस करा था एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये यहाँ तक, इसको हमें जहन में रखना है। इसके आगे हम देखते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
देखते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानी है हमने, और क्रॉस जो शो करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड और काइनेटिक एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन और वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। तो यहाँ हमने अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हमने कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ये सर्कुलर मोशन करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए से, आपने पढ़ा होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए से आपका क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि ये दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर ना हो गए, कुछ एंगल पर आपका जो है प्लेस्ड हो रहा है, तो वहाँ हेलिकल मोशन होता है, हेलिकल मोशन, इस तरह का हेलिकल मोशन होता है, ठीक है। ये हमने v1 स्पीड मानी है आपकी, v cos थीटा, दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, और ये v2 मानी हमने v sin थीटा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो है मोशन हो रहा है, देखिए इस तरह से हेलिकल मोशन। दो हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं, पिच की हम जो है अगर देखें, इसका डेरिवेशन देखें तो थोड़ा सा इसकी जो फार्मूला निकल कर आता है, जो चार्ज पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है, तो वो निकालते हैं अगर हम, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है द मैग्नेटिक फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v vector and b vector and acts like a centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो सेंटर की तरफ लगती है, टूवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जब चार्ज पार्टिकल ये मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है और इसकी जो है वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है इसका। तो ये हमने यही लिखा है, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी परपेंडिकुलर होगी टू बोथ v वेक्टर एंड b वेक्टर के, और इस तरह से जो है काम इस तरह से एक्ट करती है जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, और इसका फार्मूला होता है QVB। परपेंडिकुलर है तो हमने 90 sin 91 हो गया, v से v कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, r का मल्टीप्लाई इसमें, और ये डिवाइड हो गया, तो r इज इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आया, mv इज डिवाइडेड बाई QB, ये रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसी तरह से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करें, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, v/r। तो यहाँ से अगर v निकाल r की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं हम, तो हम देखते हैं क्या निकल कर आएगा। r की वैल्यू mv इज डिवाइडेड बाई QB, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, v QB डिवाइडेड बाई mv, ये कैंसिल आउट, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया QB इज डिवाइडेड बाई m, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इसके बाद अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड में हम लेते हैं t ऑफ 1 रिवोल्यूशन के लिए,
टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 2 पाई ओमेगा, और ये भी होता है टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 1/न्यू लीनियर फ्रिक्वेंसी, और ये भी फॉर्मूला होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ओमेगा हमने कितना निकाला था, क्यू बी इज डिवाइडेड बाई एम, तो यहाँ हमने पुट करा क्यू बी इज डिवाइडेड बाई एम, तो हमारा क्या निकल कर आया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया 2 पाई एम इज डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये टाइम पीरियड निकल गया है। ठीक है, टाइम पीरियड हमारा यहाँ तक निकल कर आ गया। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। अगर हम बात करें जैसे कि ये दो हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स, तो पिच क्या होता है, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड by the charge particle in the magnetic field. Magnetic field in time t equal to the 1 revolution of its circular path is known as pitch। कभी कभी बोर्ड में ये डेफिनेशन पूछ भी ली जाती है 1-2 नंबर में, तो इसको याद कर लीजिएगा। पिच ऑफ हेलिक्स, डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, पिच कितना होता है, v1 हमने मानी थी वेलोसिटी v1t, तो v1 हमारा क्या था, v1 हमने हेलिकल मोशन में v cos थीटा लिया था और v sin थीटा, 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया था, तो यहाँ रख देंगे v cos थीटा, और टाइम पीरियड की वैल्यू रख देंगे पूरी जो हमने निकाली थी अभी, फॉर्मूला था 2 पाई एम क्यू बी और v cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। पिच का फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।